हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर केस प्रेजेंटेशन डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जो भी आप लोगों को केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, केयर प्लान देखना रहता है वो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना रहता है, जिसमें आप इस तरीके से लिखते हैं, एज अ पार्ट ऑफ आवर क्लिनिकल रिक्वायरमेंट वी आर पोस्टेड इन। जिस हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी लगेगी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए, यहाँ पर उस हॉस्पिटल का आप नाम मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, अपने पेशेंट का नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद आपके पेशेंट में क्या क्या कंप्लेंट्स हैं वो आपको लिखना है। जैसे मेंटल रिटार्डेशन का पेशेंट है तो जो भी आपने सिम्टम्स देखे पेशेंट में वो आपको यहाँ लिखना रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे कि जो डायग्नोसिस है वो मेंटल रिटार्डेशन का है एंड नाउ ही और शी इज़ इन लक्ष्मीकांता ब्लॉक। जिस भी वार्ड में एडमिट है उस वार्ड का नाम यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद जो है आप लोगों को हिस्ट्री कलेक्शन लिखना रहता है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखेंगे, पेशेंट का नाम, एज, जेंडर, रिलीजन, आईपीडी नंबर क्या है, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, इन्फॉर्मेंट और प्रेजेंट में क्या क्या चीफ कंप्लेंट्स हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करना रहता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कॉलम बना के भी लिख सकते हैं, जो भी चीफ कंप्लेंट्स है उन्हें इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मेंटल रिटार्डेशन वाले पेशेंट में जो जो कंप्लेंट्स रहती हैं वो आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, प्रेजेंट में क्या क्या यहाँ पर जो भी इलनेस प्रेजेंट है वो सारा आप यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से पूरी हिस्ट्री, प्रेजेंट में क्या क्या कंप्लेंट है उसका पूरा ब्रीफ पैराग्राफ बना के आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट हिस्ट्री लिखेंगे। ट्रीटमेंट हिस्ट्री में क्या क्या ड्रग्स हम पेशेंट को दे रहे हैं, पहले से क्या क्या मेडिसिन चल रही हैं पेशेंट की, वो ड्रग्स, उनके डोज, रूट, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर देंगे। पूरी ट्रीटमेंट हिस्ट्री लिख देना है, कौन कौन सी मेडिकेशन जो है पेशेंट की पहले से चल रही हैं। पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री यदि है तो वो लिखेंगे। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है यदि तो वो भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे कोई अगर फिज़िकल इलनेस रही हो, हेड इंजरी रही हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। सीज़र हो, सब्सटेंस अब्यूज़ करता हो या एलर्जी हो किसी फूड से। फैमिली हिस्ट्री में जो है फैमिली की हिस्ट्री लिख देंगे, कॉन्सेंग्यूनिटी इन पेरेंट्स रही है तो वो मेंशन करेंगे। फैमिली हिस्ट्री यदि रही है साइकेट्रिक या फिजिकल इलनेस की तो वो लिखेंगे। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें फैमिली हिस्ट्री में आ जाएंगी। उसके बाद फैमिली ट्री वहाँ पर बनाया जाएगा, तो यहाँ फैमिली ट्री में इस तरीके से आप फैमिली ट्री बनाएंगे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जो है 3 जनरेशन का फैमिली ट्री बनाया जाता है, यहाँ पर 2 जनरेशन ही दिख रही हैं, तो आप लोग यहाँ पर 3 जनरेशन का फैमिली ट्री आप लोग बनाइएगा। और यदि आप और अच्छे से देखना चाहते हैं तो और भी हमारे वीडियोज़ अपलोड हैं, उनमें जाकर भी देख सकते हैं। पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे, बर्थ जो है पेशेंट का बर्थ लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर पेरीनेटल, पोस्ट नेटल कंडीशंस, डेवलपमेंट, चाइल्डहुड हिस्ट्री जो है वो सब मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिलेशनशिप विद सिबलिंग्स, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, सब्सटेंस यूज़ करता है यदि तो मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को पूरा हिस्ट्री लिखना है। उसके बाद मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आ जाएगा, जिसमें जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर लिखते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, लेवल ऑफ ग्रूमिंग, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मोड ऑफ एंट्री, बिहेवियर, कोऑपरेटिवनेस, आई टू आई कॉन्टैक्ट, साइकोमोटर एक्टिविटीज़, रैपोर्ट, गेस्चरिंग, पोस्चरिंग, अदर मूवमेंट्स, कैटाटोनिक फिनोमेनन यदि प्रेजेंट है, स्पीच किस टाइप की है, इनिशिएशन, रिएक्शन टाइम, रेट, प्रोडक्टिविटी, इसमें वॉल्यूम, टोन, रिलीवेंस, स्ट्रीम, कोहेरेंस, अदर, सैम्पल ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। मूड एंड अफेक्ट्स लिखेंगे, मूड एंड इमोशंस किस टाइप के हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रीडोमिनेंट मूड स्टेटस, एप्रोप्रिएट, ये सारी चीज़ें। थॉट्स में जो है आप लोगों को
थॉट्स में जो आप लोगों को स्ट्रीम कैसी है, फॉर्म ऑफ थॉट्स, डिल्यूशंस हैं तो वो लिखेंगे, आइडियाज़, थॉट अलाइनेशन, फिनोमेना, ऑब्सेशन अगर प्रेजेंट है, ओसीडी, ऑब्सेशन कंपल्शन प्रेजेंट है तो वो मेंशन करेंगे, फोबियाज़ हैं या एनी प्रीऑक्यूपेशंस, ये सारी चीज़ें मेंशन करना है। परसेप्शन में जो इल्यूशन, हेल्यूसिनेशन, सोमैटिक पैसिविटी या डीपर्सनलाइजेशन प्रेजेंट है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। कॉग्निटिव फंक्शंस चेक करके जो है फिल करेंगे, जिसमें कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन के अंदर टाइम, प्लेस, पर्सन, अटेंशन देखेंगे, कंसंट्रेशन देखेंगे, मेमोरी के अंदर इमीडिएट, रीसेंट और वर्बल रिकॉल कराएंगे। रिमोट मेमोरी जो है यहाँ पर लिखेंगे कैसी है, इंटेलिजेंस लेवल चेक करेंगे, जिसमें जनरल फंड ऑफ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, अरिथमेटिक एबिलिटीज़ चेक करके लिख सकते हैं। एब्स्ट्रक्शन में जो है नॉर्मल है, कॉन्क्रीट, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोवर्ब, सिमिलैरिटी बिटवीन पेयर्ड ऑब्जेक्ट, डिसिमिलैरिटी बिटवीन पेयर्ड ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें जो है हमें पर्सन से जो है क्वेश्चनिंग करके इन सब चीज़ों को फिल करना है। जजमेंट लिखेंगे, जिसमें पर्सनल, सोशल इंसाइट प्रेजेंट है या एब्सेंट है तो वो भी यहाँ पर मेंशन करना है। तो इंसाइट जो है वो एब्सेंट रहेगी मेंटल रिटार्डेशन वाले पेशेंट में। फिर उसके बाद हम यहाँ पर केस प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं तो हमें पूरा डिसीज़ को एक्सप्लेन करना रहता है। यहाँ पर हम पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, पूरा मेंटल रिटार्डेशन को जो है आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्लेन करना रहेगा। डेफिनेशन लिखेंगे मेंटल रिटार्डेशन की, पूरा एक्सप्लेन करना रहता है। उसके बाद इंसिडेंस रेट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन का। उसके बाद एटियोलॉजी लिखेंगे, एटियोलॉजी मतलब कॉजेस, किन कारणों से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। तो यहाँ पर कॉलम बना के आपको लिखना रहता है बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर। बुक पिक्चर्स मतलब बुक के अकॉर्डिंग क्या कॉज हो सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन होने के, और पेशेंट पिक्चर्स में मतलब हमारे जो पेशेंट है उसमें किस कारण से मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है, तो वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। उसके बाद जो है कॉजेज़ लिखने के बाद हम साइकोपैथोलॉजी लिखेंगे। साइकोपैथोलॉजी आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। बुक रेफरेंस आर शिवानी है, आर शिवानी की बुक से भी जो है आप ये कंटेंट देख के लिख सकते हैं। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी आप लोगों को इसी तरीके से कॉलम बना के लिखना है, बुक पिक्चर्स एंड पेशेंट पिक्चर्स। बुक पिक्चर्स में आप बुक के अकॉर्डिंग क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पेशेंट में रहना चाहिए, साइन एंड सिम्टम्स वो यहाँ लिखेंगे, और आपके पेशेंट में क्या क्या हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना रहेगा पेशेंट पिक्चर्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिम्टम्स आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट लिखेंगे कि आपने अपने पेशेंट का क्या क्या ट्रीटमेंट दिया, वो पेशेंट पिक्चर्स में आ जाएगा, और बुक पिक्चर्स में बुक के अकॉर्डिंग क्या क्या थेरेपीज़ या ड्रग्स, मेडिकेशंस दी जाती हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आप लोगों को लिखना रहता है। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में आप इसमें भी इसी तरीके से बुक पिक्चर्स एंड पेशेंट पिक्चर्स लिखेंगे। बुक पिक्चर्स में आप बुक के अकॉर्डिंग लिख देंगे क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं, और आपने अपने पेशेंट के कौन कौन से टेस्ट हुए आपके पेशेंट के वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग असेसमेंट लिखेंगे, क्या क्या असेसमेंट किया आपने अपने पेशेंट का वो सारी चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद जो है आप लोगों को लिस्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना रहता है, प्रायोरिटी नीड के अकॉर्डिंग जो है नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। इसके लिए भी बुक रेफरेंस आर शिवानी, आर शिवानी की बुक से भी आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 से 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिख के फिर आपको उनका केयर प्लान बनाना रहता है। एनसीपी बनाएंगे, असेसमेंट लिखेंगे, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, रैशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन। तो यहाँ पर प्रायोरिटी नीड के अकॉर्डिंग आपका जो मेंटल रिटार्डेशन का पेशेंट है उसमें क्या क्या प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको यहाँ पर केयर प्लान बनाना है। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन लिखेंगे। हेल्थ एजुकेशन में पेशेंट और फैमिली को टीचिंग देंगे, तो यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन ऐड कर देना है। फिर उसके बाद जो है लास्ट में कंक्लूशन ऐड करेंगे। जिस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा था उसी तरीके से जो है कंक्लूशन ऐड कर देना है कि जो आपका पेशेंट है वो इस हॉस्पिटल में एडमिट है, जो जो कंप्लेंट्स हैं वो यहाँ मेंशन कर देना है,
और पेशेंट का जो यहाँ पर लिख सकते हैं, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट इज सीन इन द सिचुएशन बट स्टिल ही इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन इन लक्ष्मीकांता ब्लॉक, या जिस भी वार्ड में एडमिट है तो आप लिख सकते हैं कि अंडर ऑब्जर्वेशन में अभी पेशेंट एडमिट है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को केस प्रेजेंटेशन लिखनी है मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर। आई होप आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आप जो है केस प्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।